दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम शॉर्ट सेलिंग के हिसाब से सीखने वाले हैं। ट्रेंड रिवर्सल की ये स्ट्रैटेजी होने वाली है। अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं और अगर आपको टेक्निकल इंडिकेटर समझ में नहीं आता, ट्रेंड समझने को डिफ़िकल्टी होती है, एंट्री एग्जिट किस तरह से किया जाए, रिस्क रिवॉर्ड को किस तरह से देखा जाए, इसमें अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। ये वीडियो के ज़रिए मैं एक आसान सी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आसानी के साथ आप इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। इसका ही ऑपोजिट करेंगे तो हम इंट्राडे में यही स्ट्रैटेजी को बाय करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आगे जाकर अगले वीडियो में वो भी देखने की कोशिश करेंगे। ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको शॉर्ट सेलिंग के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा जो कि बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में भी आएगा और चार्ट पे अप्लाई करने के लिए भी ईजी रहेगा। तो ये इस तरह की स्ट्रैटेजी है कि इजी टू अप्लाई है, राइट। तो वन बाय वन हम पहले देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेल एट कैंडल स्टिक्स एट रेजिस्टेंस। हमें सेल करना है कब करना है, जब भी कैंडल स्टिक्स रेजिस्टेंस पे प्रिपेयर होते हैं तब। लेकिन किस तरह से सेल करना है, रेजिस्टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, कैंडल स्टिक का पैटर्न किस तरह से बनना चाहिए, यह हमें पता होना चाहिए। एज अ बिगिनर लेवल ट्रेडर्स आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से ही होनी चाहिए। पहली इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि चार्ट पे रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। अगर आपको पता नहीं होगा तो यहाँ पे भी मैं क्विकली आपको बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन पहले से ही अगर आपको पता है तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाता है। चार्ट पे रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रॉ किया जाए ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद चार्ट पे जब भी प्राइस एक्शन बनती है और रेजिस्टेंस पे जाने के बाद कैंडलस्टिक का बिहेवियर किस तरह से होता है और कैंडलस्टिक का पैटर्न किस तरह से बनता है, तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए। अगर अकॉर्डिंग टू पैटर्न रेजिस्टेंस पे कैंडलस्टिक्स हमें कुछ सिनेरियो दिखाते हैं तो डेफिनेटली हमें एक शॉर्ट सेलिंग का मौका मिलता है। किस तरह से, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूँ। सिंपली रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हमें क्या देखना है कि स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड में मोमेंटम आना चाहिए, तो मूवमेंट आनी चाहिए और एक टॉप बनाने के बाद स्टॉक में बहुत सारी गिरावट आती हुई दिखनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी ऐसी लेवल है कि जहाँ पे हिट करने के बाद प्राइस चार्ट में गिरावट आई थी, ये अच्छा खासा अपसाइड में जा रहा था, मोमेंटम अपसाइड में था, लेकिन एक ऐसी लेवल आई जहां पे स्टॉक ने हिट किया और स्टॉक में तेजी से गिरावट आई। एग्जैक्टली वो लेवल को पकड़कर हमें एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है और उसको हमें कहना है रेजिस्टेंस। तो सिंपली इस तरह से रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है। अभी स्टॉक जब भी ऊपर जाएगा तो इन बिटवीन भी आपको बहुत सारे रेजिस्टेंसेस दिखेंगे, लेकिन सबसे जो टॉप वाला रेजिस्टेंस है उसको मार्कआउट करना है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। इसको आसानी से स्टॉक इंट्राडे बेसिस पे ब्रेक नहीं कर पाएगा। इसलिए वो लेवल, सबसे ऊपर वाली लेवल जहाँ पे स्टॉक ने हिट किया और फिर अच्छा खासा उसमें रिवर्सल बना, तो वो लेवल पे हमें एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है। अभी स्टॉक को हमें वॉच लिस्ट में ऐड करना है और देखते जाना है कि आगे जाकर कब स्टॉक फिर से वो ट्रेंड लाइन को हिट करता है। जैसे स्टॉक ऊपर जाकर ट्रेंड लाइन को हिट करता है तो हमें देखना है कि यहाँ पे हिट करने के बाद अभी रेजिस्टेंस तो हमारे पास आ गया है। अगला पॉइंट है हमारा कैंडल स्टिक्स का। तो कैंडल स्टिक्स किस तरह से वो लेवल पे जाने के बाद बिहेव करते हैं वो हमें देखना है। सिंपली हमें देखना है कि बुलिश कैंडल स्टिक्स बनते हैं या बियरिश कैंडल स्टिक्स बनते हैं। अगर रेजिस्टेंस पे कोई भी बियरिश कैंडलस्टिक आपको बनती हुई दिखेगी कि जो इस तरह से रेजिस्टेंस को हिट की है और उसके बाद उसमें गिरावट आती हुई दिखी है, एक पैनिक कैंडल आपको यहाँ पे दिखनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस पे पैनिक कैंडल दिखती है तो ये हमें बता रही है कि यहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे जो बायर यहाँ पे जो एक्टिवेट हुए थे ये लेवल पे, तो ये बॉटम से बायर यहाँ तक एक्टिव थे और सेलर यहाँ पे कमजोर थे। लेकिन ये लेवल पे जाने के बाद धीरे धीरे बायर्स जो थे यहाँ से एग्जिट करने लगे और जैसे ही रेजिस्टेंस हिट किया यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए। जैसे ही सेलर्स एक्टिवेट होते हैं हमें सेलर के हिसाब से ट्रेड लेना है। बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे रहेंगे लेकिन बहुत कम बायर्स रहेंगे, हमें भीड़ के साथ जाना है। यहाँ पे एग्जैक्टली हमें किस तरह से करना है कि रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल यानी कि रेजिस्टेंस पे सेलर्स एक्टिव है, तो जब भी सेलर्स एक्टिव होंगे तो ऑटोमेटिकली बायर्स यहाँ पे कमजोर होंगे, तो हमें सेलर
को फॉलो करते हुए ट्रेड करना है, क्योंकि बायर्स ने ऑलरेडी मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक कैप्चर किया था, तो डेफिनेटली यहाँ पे बायर्स एग्जिट करेंगे प्रॉफिट बुक करके। तो अगला ट्रेड जो भी होने वाला है वो सेलर्स के डायरेक्शन में होने वाला है। तो उसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बेयरिश कैंडल जैसे ही मिलती है तो हमें ट्रेड लेना है। अभी यहाँ तक आपको पता लग गया होगा कि रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करना है और उसके बाद बियरिश कैंडलस्टिक का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है। बियरिश यानी कि ये रेड कैंडलस्टिक होनी चाहिए, राइट, ये रेड कैंडलस्टिक होनी चाहिए। अभी कभी कभी ये भी सिचुएशन बनती है कि एक रेड कैंडलस्टिक बनेगी, या तो 2 कैंडलस्टिक्स बनेंगे, या तो 3 कैंडलस्टिक्स बनेंगे। लेकिन हमें क्या करना है कि जो पैनिक वाली कैंडल, अगर यहाँ पे छोटी सी रेड कैंडल इस तरह से बनती है, छोटी सी कैंडल जो कि हमें डिसीजन लेने को उतना कंफर्मेशन नहीं दे रही है, तो इस तरह से छोटे कैंडल पे हम नहीं डिसीजन लेंगे। एक पैनिक मोड में जिस तरह से एक बड़ी वाली रेड कैंडल बनती है ना, तो उस तरह के कैंडल पे हम डिसीजन लेंगे। अभी बड़ी वाली यानी कि बहुत बड़ी वाली नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस और एंट्री में से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो एक नॉर्मल कैंडलस्टिक, लेकिन जो भी हमें पैनिक का इंडिकेशन देती है, इस तरह के छोटे कैंडल को अवॉइड करना है और इस तरह के बहुत बड़े कैंडल को भी अवॉइड करना है। जनरल मीडियम कैंडल अगर बनती है तो उसको फॉलो करना है। तो उसके हिसाब से जब भी हमें कैंडलस्टिक मिलती है रेजिस्टेंस पे बियरिश कैंडलस्टिक, तो हमें इसमें शॉर्ट सेलिंग का सोचना है। शॉर्ट सेलिंग करने के लिए कैंडलस्टिक के लो के नीचे, यानी कि लो के नीचे थोड़ा सा बफर लगाकर हमें एंट्री करनी है, हाई के ऊपर बफर लगाकर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमें टारगेट रखना है। यहाँ पे अगर 2-3 कैंडलस्टिक्स बनते हैं तो वो किस तरह से करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, मैं एग्जांपल के जरिए आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तक आप इतना ही समझ लीजिएगा कि रेजिस्टेंस मार्कआउट करने के बाद बियरिश कैंडलस्टिक का इंतजार करना है। जो भी पैनिक वाली कैंडल दिखती है उसके लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के बाद एग्जिट करना है। सिंपल ट्रेड होने वाला है। अभी इतनी चीज़ें भी आपको समझ में आई कि प्रॉपरली रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, प्रॉपरली कुछ कैंडलस्टिक के पैटर्न को देखना और प्रॉपरली सही लेवल पे एंट्री एग्जिट करना, ये समझ में आया तो भी आप इंट्राडे में बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं और बहुत सारे मौके भी मिलेंगे आपको ट्रेड करने के। यहाँ पे मैंने टेक्निकल पर्सपेक्टिव आपको बता दिया है। इसी के साथ अगर आपको मार्केट के सेंटीमेंट को ऐड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, शॉर्ट सेलिंग की सिचुएशन बन रही है, पर्टिकुलर कोई तो स्टॉक रहेगा उसमें, उसी टाइम पे अगर आपका बेसिक मार्केट यानी कि निफ्टी रहेगा वो भी पैनिकली ट्रेड कर रहा है, यानी कि आपके पर्टिकुलर स्टॉक में भी सेल का सिग्नल दिया है और उसी टाइम पे निफ्टी में भी बियरिश मोड में ही ट्रेड करता हुआ निफ्टी दिख रहा है। उसी के साथ ये स्टॉक जो सेक्टर में या तो जो इंडेक्स में ट्रेड करता है वो भी इंडेक्स हमें पैनिक दिख रहा है, उसमें भी सेलिंग होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल कन्फर्मेशन मिलेंगे और अगर वो सिचुएशंस बनते हैं, सिनेरियोज बनते हैं, तो तेजी के साथ गिरावट आने की संभावना रहती है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ट्रेड होने का भी संभावना रहती है। रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया मिलने की संभावना रहती है। जब भी हम ट्रेड लेते हैं हमें मनी मैनेजमेंट का सहारा लेना चाहिए, यानी कि मैक्स लॉस पहले तो हमें डिफाइन करना चाहिए कि ये लेवल पे हम एंट्री कर रहे हैं और ये लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस है। तो कितने क्वांटिटीज हमें लेने चाहिए, कि अगर हम कंसिडर करते हैं कि मैक्सिमम लॉस हमें 1K का 1000 का होना चाहिए, तो कितने क्वांटिटीज लेने चाहिए कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैक्सिमम 1K होना चाहिए, तो वो कैलकुलेट करके लेना चाहिए। उसके लिए हमने एक एक्सेल शीट भी बनाई थी। अगर आपको पता नहीं होगा तो ये वीडियो के एंड में थंबनेल में या तो आई बटन में मैं वो एक्सेल शीट की लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि मनी मैनेजमेंट के जरिए क्वांटिटी डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं और मैक्स लॉस डिफाइन करके ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं। मैक्स लॉस डिफाइन करने का यही फायदा होता है कि ट्रेड लेने से पहले हमें पता होता है कि इसमें मैक्सिमम लॉस 1000 का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है 2000 का, 3000 का, इवन 4-5000 का भी हो सकता है। तो मैक्स लॉस को आपने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है और प्रॉफिट ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली आप इंट्राडे में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी अगले स्लाइड में हम एग्जाम्पल के जरिए सेम सिनेरियो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कैप्लिन पॉइंट लैब का 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है। तो कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज लिमिटेड का 5 मिनट का ये कैंडलस्टिक चार्ट है। अभी यहाँ पे हमने कोई भी इंडिकेटर्स ड्रॉ नहीं किया है, प्योरली प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ट्रेड करने वाले हैं। बहुत सारे बिगिनर लेवल को यही प्रॉब्लम होता है कि RSI को किस तरह से देखें, मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, सुपर ट्रेंड को किस तरह से देखा जाए, MACD का, ROC का, ADX का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, बोलिंजर बैंड का इस्तेमाल करके ट्रेड किस तरह से किया जाए। थोड़ी डिफिकल्टी होती है कभी कभी इंडिकेटर समझ लेने के लिए। बिगिनर लेवल के लोग हैं तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। तो सिंपली प्राइस एक्शन देखकर भी हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ चीज़ों का हमें नॉलेज
नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि रेजिस्टेंस ड्रॉ करने को आना चाहिए, बेसिक कैंडलस्टिक के पैटर्न हमें पता होने चाहिए। उसी के साथ थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे सेम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आसानी से किस तरह से हम ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये पर्टिकुलर चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो पहले स्टॉक अपसाइड में जा रहा था, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ये लेवल पे आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक ने एक हाई बना दिया और उसके बाद एक बेरिश कैंडलस्टिक बनी। ये कैंडलस्टिक के बाद अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से स्टॉक में गिरावट आती हुई दिखी है। अभी ये एक दिन का चार्ट हो सकता है या तो मल्टीपल डेज का भी चार्ट हो सकता है, यानी कि ये जो स्टडी करनी है हमें एक दिन के चार्ट पे नहीं करनी है, क्योंकि कभी कभी इंट्राडे में ही इस तरह के दो रेजिस्टेंस मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हमें प्रीवियस कुछ दिनों का चार्ट देखना है। आप 5 दिनों का देख सकते हैं, 10 दिनों का, 15, 20, 30 डेज तक आप चार्ट आपके स्क्रीन पे ओपन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्कआउट कर सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस 2-3 दिन में ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है तो पूरा 30 डेज का रेजिस्टेंस देखने की जरूरत नहीं। अगर आपको प्रीवियस 2-3 दिन में ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है तो वो भी रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हुए आप हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें प्रीवियसली ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा था कि जो हिट करने के बाद स्टॉक में बहुत सारी गिरावट आती हुई दिखी थी। ये मे भी इंट्राडे में गिरावट आती हुई दिखेगी या तो अगले दिन में आती हुई दिखेगी, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। गिरावट आई है वो इंपॉर्टेंट है। एक रेजिस्टेंस स्टॉक ने हिट किया और उसके बाद गिरावट देखने को मिली, बस इतना ही हमें चाहिए। तो सबसे ऊपर वाला जो भी हाई का लेवल बना था वहां पे हमने हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट की। अभी इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना है और देखते जाना है। स्टॉक में गिरावट आई, उसके बाद एक लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट भी लिया। यहाँ पे बायर्स अच्छी तरह से एक्टिवेट हो गए, यहाँ पे सेलर्स कमजोर हो गए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट आई। यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो एक बुलिश कैंडलस्टिक भी बनती हुई दिखी। हमें खाली वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि हमें इसमें अकॉर्डिंग टू सेल सोचना है। अगर मार्केट सेंटीमेंट बेरिश रहेगा, स्टॉक का बेसिक ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहेगा, तो इसमें हमें सेल करने का ही सोचना है। यहाँ पे हमें खाली बेरिश कैंडलस्टिक का ही इंतजार करना है। तो ये ग्रीन कैंडल बनी, हमने इग्नोर किया। उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल्स बने, हमने इग्नोर किया। हमें जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं पैनिक रेड कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखी, बीरिश कैंडलस्टिक, जो कि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे बनी। जैसे ही इस तरह की कैंडलस्टिक मिलती है तो हमें अभी इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हमें सेल करने के लिए कैंडल के लो के नीचे बफर लगाकर एंट्री करनी है। अभी यहाँ पे ये कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं इसको निकाल देता हूँ, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है ये अभी हमें देखना है। अभी सेल सिनेरियो ये कैंडलस्टिक के हिसाब से हमें मिला था, तो कैंडलस्टिक के लो के नीचे बफर लगाकर हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाती है। इमीडिएट बेसिस पे ये कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल ने यहाँ पे एक हाई बना दिया था, यानी कि ये ऊपर एक कैंडल ने हाई बनाया था और उसके बाद ये बेरिश कैंडलस्टिक बनी थी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि स्टॉक फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे और फिर नीचे आए। तो इसमें हम स्टॉप लॉस हंटिंग में नहीं अटकने चाहिए। उसके लिए स्टॉप लॉस हमें ये लेवल पे लगाना चाहिए कि जो रिसेंट स्विंग हाई बना था। तो ये जो भी कैंडल्स यहाँ पे 3-4 कैंडल्स बने, ये 4 कैंडल्स में देखेंगे तो ये कैंडल का हाई सबसे ऊपर था। यहाँ पे मैं फिर से निकालता हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये कैंडल का हाई सबसे ऊपर था, तो ये कैंडल के हाई के ऊपर बफर लगाकर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो इसके ये रेड कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस, और जो भी कैंडल का हाई यहाँ पे बनता है ऊपर जाने के बाद उसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना है। ये डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो ट्रेड अवॉइड करना है। डिस्टेंस अगर इंट्राडे के अकॉर्डिंग सही रहेगा तो हमें डेफिनेटली ट्रेड लेना है। आधा %, 0.25%, 1% तक का डिस्टेंस हम कंसिडर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो ट्रेड अवॉइड करेंगे तो भी चलेगा। वेट करना है, फिर से कोई रिट्रेसमेंट होकर अगर बेरिश कैंडल बनती है छोटी वाली तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर से ट्रेड ले सकते हैं, राइट। लेकिन बड़ा स्टॉप लॉस दिख रहा है तो इसमें डेफिनेटली ट्रेड नहीं लेना है। स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री बफर लगाकर ये इतना डिस्टेंस हमारा हो जाता है एंट्री से स्टॉप लॉस का। 1:2 का हम टारगेट रखेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा हिट नहीं हुआ और कुछ ही समय में स्टॉक बहुत सारा नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया। ये लेवल से अगर हम फॉल इतना भी कंसिडर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि रिस्क हमारी खाली इतने ही डिस्टेंस की थी, यानी कि 2-3 रुपीज की रहेंगी, तो प्रॉफिट हमारा एक 9-10 रुपए का 1:3 के आसपास का हमें रिस्क रिवॉर्ड मिला। अगर ये इससे भी नीचे जाता और हम मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करते तो उससे भी तगड़ा प्रॉफिट मिलने की संभावना थी। तो इस तरह से हमें खाली
प्रॉपर रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके, प्रॉपर कैंडलस्टिक का पैटर्न आइडेंटिफाई करके सही लेवल पे एंट्री, सही लेवल पे स्टॉप लॉस, सही लेवल पे टारगेट रख कर मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर डिसिप्लिन के साथ अगर ट्रेड करेंगे तो बहुत सारे आसान तरीके भी रहते हैं, उसके ज़रिए भी हम अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।